हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ यूके पीएससी मेंस 2023 के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, किसकी आपका टारगेट हो लोअर पीसीएस या आपका टारगेट हो क्या आपका अपर पीसीएस। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपके आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये एक एडिटोरियल का टॉपिक है और बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री करके था। और ये इलेक्शन कमीशन को लेकर टॉपिक बनाया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा है आपका, ये जो नई तरीके की आपकी जो वोटिंग आपकी मशीन है, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, आपका आरवीएम जो लिखा हुआ है, यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो यहां से आपका जो है एक क्वेश्चन जो है बच्चों बन सकता है आरवीएम के बारे में, कि राइट अबाउट द आरवीएम या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आरवीएम, और आरवीएम इज सेफ फॉर आर डेमोक्रेसी, और आरवीएम की क्या जरूरत पड़ गई आरवीएम इंट्रोड्यूस करने की भारत में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये वाला टॉपिक आपका मेन तौर पे कह सकते हो पेपर 6 से है आपके अपर पीसीएस का। पेपर 6 क्या है आपका, बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा कि आपको ध्यान रहे। पेपर 6 जो है बच्चों आपका है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आरबीएम जो है वो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। या अब इसमें इलेक्शन कमीशन है यानी कि इंडियन पॉलिटी है, तो यही क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपके पेपर नंबर थर्ड में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर नंबर थर्ड का भी हो सकता है, और यही क्वेश्चन पेपर नंबर 6 का भी बन सकता है अगर हम देखें तो। चलिए देखते हैं जो एडिटोरियल में रहा और जो मेन मेन चीजें डिस्कस करनी है और जो आप लिख के आ सकते हैं। तो सबसे पहला, इलेक्शन कमीशन हैज व्हाट डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ आरवीएम एम टू फैसिलिटेट वोटिंग फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो वहां पे देखो कीवर्ड्स क्या क्या है। एक तो आपका कीवर्ड है ये जो आरवीएम है किन के लिए मेन तौर पे डेवलप की जा रही है, जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होते हैं। बहुत सारे आपके हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम की तलाश में जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम ले लें, एग्जाम्पल लें तो किसका लें, बिहार का लें। बिहार के जो वर्कर्स होते हैं लगभग लगभग आपको हर एक भारत के हर एक स्टेट में आपको मिल जाएंगे, एज अ माइग्रेंट के तौर पर मिल जाएंगे। कुछ लेबर्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके क्या है ना व्हाइट कॉलर जॉब भी कर सकते हैं, तो ये लोग माइग्रेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें हर एक स्टेट से जो है आपके लोग जो होते हैं माइग्रेंट करते ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दिल्ली और एनसीआर है। ठीक है, दिल्ली हो गया और आपका क्या हो गया, एनसीआर हो गया। यहाँ पर जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पर हर स्टेट के जगह थी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर आके लोग रहते हैं। ठीक है, पर इनका जो वोटिंग का वो होता है, लिस्टिंग होती है, वो उनके कंसर्न स्टेट में होती है, वो अभी अभी चेंज कराते नहीं है। तो हर बार जब इलेक्शंस होते हैं अलग अलग स्टेटों में, तो ये लोग अपनी वोटिंग जो पावर है उससे क्या हो जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आप लोग अपनी आंसर की शुरुआत करेंगे तो यहाँ भूलिएगा नहीं, सबसे पहले आपको जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो थोड़ा चीज है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने क्यों आरबीएम का रखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं इसमें आगे, तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो इनवाइटेड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ये डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस मशीन ऑन 16 जनवरी। यानी कि आज से लगभग 4-5 दिन बाद जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको बुलाया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी बाय द इलेक्शन कमीशन कि आरवीएम को हैक नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से आरवीएम जो मशीन है वो काम करेगी। द ईसीआई ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इफ द प्रोटोटाइप सेटिस्फाइड द स्टेक होल्डर मीन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर विल नॉट हैव टू ट्रेवल टू देयर होम टाउन टू रजिस्टर व्हाट देयर वोट। तो अब देखो यहां से दो चीजें आपको समझनी है। पहली एक चीज है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं मेन तौर पे अगर हम बात करें लोकसभा के, आप सबको पता है हर 5 साल के बाद होते हैं, पॉलिटिक्स इतना आप लोग पढ़ ही चुके हैं आप लोग। और आपके किसके, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ये भी हर क्या होते हैं, 5 साल के बाद होते हैं। लेकिन आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो पूरे भारत में एक साथ होते हैं। वो बात अलग है कि डिफरेंट डिफरेंट किसमें होते हैं, स्टेजेस में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो 28 स्टेट्स हैं उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं। यानी कि किसी के अगर 2019 में है तो अगले ही साल किसी के अलग है, फिर अगले साल किसी के अलग है, इस तरीके से। जैसे अभी आप देखें हाल में हिमाचल के आपके इलेक्शन हुए, गुजरात के हुए,
हमारे उत्तराखंड के अभी काफी टाइम है इलेक्शन होने में, तो होते हैं। यहाँ आपको एक और टॉपिक ध्यान रखना है कि ये भी बात चल रही है, ये भी एक टॉपिक आपके मेंस के आंसर के लिए बन सकता है पेपर नंबर 3 के लिए, कि आपका जो दोनों के इलेक्शन है, लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन, वो एक साथ कराए जाए। ठीक है, अगर एक साथ भी कराएंगे तब भी क्या होता है कि हमको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे लोकसभा का इलेक्शन है और मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपकी वोटिंग लिस्ट कहाँ पर है, मान लीजिए पौड़ी में है। ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप पौड़ी पहुंच सके, वर्कलोड इतना, काम जो भी हो। तो क्या अगर ऐसा ये मशीन के आने से आप पौड़ी, जब मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और आपके उत्तराखंड के जिस दिन स्टेट का इलेक्शन है, आप दिल्ली में रह के ही वहां पौड़ी में वोट डाल सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तो ये एक आइडिया बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका क्या होगा, वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, जो आपका वोटिंग परसेंटेज है वो आपका क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा। ठीक है, एक तो वैसे हम लोग वोट डालने नहीं जाते चाहे अपनी जगह पर रहते भी हो, ऊपर से ये जो माइग्रेंट्स लोग हैं जो कहीं और रह रहे होते हैं, अपनी होम टाउन नहीं होते हैं, उनका भी वोट परसेंटेज नीचे आ जाता है। तो बच्चों, इससे एक वोटिंग परसेंटेज क्या होगा, हमारा सुधरेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में हर कोई वोट डालने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सिंस अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज तक भाई हमारा कभी 100% तो छोड़ो, कभी 70 to 80% के ऊपर भी वोट हमारा लोकसभा में नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी एक जरा एग्जैक्ट फिगर आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि मैक्सिमम किसी भी लोकसभा इलेक्शन में आज तक हाईएस्ट परसेंटेज वोट क्या गया है। तो ये भी आप डेटा अपने आंसर में लिख सकते हैं। देखो, जितना ज्यादा आप डेटा लिखकर आओगे अपने आंसर में, और वो डेटा टू द ग्राउंड होगा, और बाकी कैंडिडेट से जितना ज्यादा आप अलग लिखेंगे, टू द टॉपिक लिखना है आपको, तो उतना ज्यादा आपको नंबर क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ईसीआई इज अंडरटेकिंग इट्स मेजर मूव टू इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन। जो भी मैं बात बोल रहा था कि मेन ऑब्जेक्टिव भाई वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, तो आइडिया बुरा नहीं है अगर देखा जाए तो। फिर the multi-constituency remote EVM developed by a public sector undertaking can handle up to 72 constituency from a single remote polling booth। तो ये इसकी टेक्निकलिटीज है जो आप वहां पे लिख सकते हैं मेंस में। और जब आपको ये वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको किसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो 700 लिखा हुआ है, पीपल ऑफ एक्ट 5051, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 61, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रूल्स 1960। ठीक है, तो ये सब भी आप क्या अपने जो मेंस के आंसर होंगे उसमें पॉइंट वाइज बनाकर लिखोगे, नंबर मिलने की और ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दो देर इज नो सेंट्रल डाटाबेस अवेलेबल फॉर माइग्रेशन। तो ये बड़ा एक अजीब सा फैक्ट दे रखा है कि एग्जैक्ट डाटा अभी हमें नहीं पता कि किस स्टेट से कितने सॉरी माइग्रेंट वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, बट ठीक है। और इस डाटा को हम लोग अभी रिट्रीव कर रहे हैं, देखते हैं कितना निकलता है हमारा डाटा। फिर यहीं पे अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत जो ईवीएम मशीन थी उसके बारे में ये फैक्ट्स मैंने डाल रखे हैं। अगर ईवीएम मशीन के बारे में पूछ लिया तो आप लिख सकते हैं कि भाई ईवीएम फर्स्ट कंसीव 1977 इन इलेक्शन कमीशन, जैसे अब ये आने वाली, वैसे ये भी पहली बार आई थी। द ECIL हैदराबाद वाज असाइन्ड द टास्क टू डिजाइन एंड डेवलप इट, उसने किया। 1979 a prototype was developed which was demonstrated by election commission before the representative of political party 1980। यानी कि पहली बार जितने भी आपके क्या थे पॉलिटिकल पार्टी से, उनके सामने ये ईवीएम मशीन 1980 में आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप मान सकते हैं आज से लगभग 40-42 साल पहले आपकी ये आई होगी। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम यूज ऑफ ईवीएम ऑकर्ड इन व्हाट जनरल इलेक्शन इन केरला इन मई 1982। तो देखो ये आपके किसके लिए बन गया, एमसीक्यू के लिए बन गया आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना पड़ा किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 51 में, और ईवीएम जो है वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई। और पहली बार देखो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है कि पहली बार पूरी तरीके से ईवीएम मशीन कहाँ यूज हुई थी, आपके 2004 के लोकसभा के इलेक्शन में, जिसमें आपकी बीजेपी पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। फिर इसमें इट इज फर्दर एक्सपेंड, इसका पीछे का इतिहास मैंने दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि पहली बार असेंबली में कहाँ कहाँ यूज हुई, उसके बाद पूरी तरीके से कहाँ कहाँ यूज की। तो ये जो टॉपिक है ये आपका, फिर से मैं बोलूंगा, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 6 के लिए बन सकता है। और इसकी जो मुझे लगता है वर्ड लिमिट या तो आपकी 150 वर्ड्स में आएगी या तो फिर आपका 250 वर्ड्स में आएगी। यहाँ पर मैं और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अपर पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ का, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे 3 मोड चल रहे हैं पढ़ाई के। पहला है रिकॉर्डेड लेक्चर, दूसरा है आपका ऑनलाइन क्लासेस, और तीसरा आपका ऑफलाइन बैचेस। इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में मैंने अपना वेब पेज का एड्रेस दे रखा है, आप लिंक करके पूरी चीजें आप पढ़ सकते हैं।